गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दान, गुरबिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कशिश शर्मा के साथ आपके अपने चैनल ऐसी न्यूज़ चैनल पंजाब पर। गुरु का भारतीय संस्कृति और धार्मिकता में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। गुरु के बिना हर सामाजिक आध्यात्मिक कार्य असफल माना जाता है। यहाँ तक कि इतना भी माना जाता है कि बिना गुरु के किया गया दान और भक्ति व्यर्थ होता है। आज ऐसी न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची लुधियाना पंजाब में, जहां संत रामपाल जी महाराज, जिनके शिष्यों का ये मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही एक सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु हैं। तो इसीलिए आज हम ऐसी न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची लुधियाना पंजाब में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। जानेंगे आखिरकार क्यों संत रामपाल जी महाराज जी को एक पूर्ण संत कहा जाता है, क्यों संत रामपाल जी महाराज जी को तत्वदर्शी संत कहा जाता है, और क्या कारण है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में इतने लोग जुड़ रहे हैं। देखेंगे इस सत्संग समारोह की व्यवस्थाएं और जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। इस वक्त हम खड़े हैं प्राचीन गौशाला भाग 2 में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग समारोह आयोजन किया गया है। अब हम एंट्रेंस गेट के माध्यम से अंदर जा रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं, देखेंगे यहाँ की कुछ व्यवस्थाएं। जैसे कि हम देख सकते हैं, मेरी लेफ़्ट साइड पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आए हैं, उनके लिए पार्किंग की बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था की गई है, ताकि उनको किसी तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। और हमारी राइट साइड पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर सत्संग समारोह आयोजित किया गया है। अब हम चलते हैं अंदर और जानेंगे यहाँ की व्यवस्थाएँ। जैसे कि हम देख सकते हैं, मेरी बैक साइड पे श्रीमती माया देवी कम्युनिटी हॉल है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग समारोह आयोजित किया जा रहा है। अब हम अंदर चलते हैं। जैसे कि हमने देखा, यहाँ पर हमें एक फ्लैक्स दिखाई दिया, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं वो लिखे गए हैं, जिनके बारे में हम कुछ यहाँ पर संत रामपाल जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ है उनके उद्देश्य। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष दास है जी। सुभाष जी, तो हमें बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी के क्या कुछ उद्देश्य हैं? देखो, संत रामपाल जी महाराज के जो उद्देश्य हैं, ये आप इस बोर्ड पर भी देख रहे हो कि जो पूरे दुनिया में, पूरे संसार को एक सत भक्ति सभी कर रहे हैं। कोई किसी रूप में कर रहा है, कोई किसी रूप में कर रहा है, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, इनकी भक्ति एक अलग विशेष टाइप की है कि जो हमारे शास्त्र हैं, जैसे हिंदुओं का गीता जी है ना, मुस्लिम्स का कुरान शरीफ है, या सिखों का गुरु ग्रंथ साहब है, या क्रिश्चियंस का जो है वो क्या बोलते हैं बाइबल है, तो उनके अनुसार संत रामपाल जी महाराज सद्भक्ति बता रहे हैं, जो कि इसका पूरा एक प्रमाणिक ज्ञान है, जो वो शास्त्रों के अनुसार सारा है, जो कि और कोई संत नहीं दे रहा। हमें बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ मुख्य उद्देश्य जो यहाँ पर हमें शो किए गए हैं वो क्या हैं? देखो, सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज के जो उद्देश्य हैं कि जो हमारे समाज में कुरीतियाँ थी, या जो अंधविश्वास था, उसको ख़त्म किया इन्होंने। सारा जो पखंडवाद है तरह तरह के, वो सब ख़त्म किया इन्होंने, सारे शास्त्रों के अनुसार, भक्ति के अनुसार। दूसरा, जो हमारे युवाओं में थे, उनको एक अपने जो संस्कार हैं पुराने, उनसे भी जोड़ रहे हैं इनको शास्त्रों के अनुसार। तीसरा, जो है समाज में जो नशा की बहुत बड़ी कुरीति है ना, उसको ख़त्म कर रहे हैं। आज संत रामपाल जी तकरीबन 3 करोड़ के करीब अनुयायी हैं, जो किसी भी नशे में नहीं है। कोई भी तंबाकू का, सिगरेट का, शराब का कोई नशा नहीं करते, कोई मांस मछली नहीं खाते हैं। तो एक समाज में बहुत बड़ा सुधार का काम हो रहा है। और सबसे बड़ा जो किया है इन्होंने, जो बहनों के लिए, लड़कियों के लिए खासकर, कि हमारे यहाँ पहले लड़कियाँ होती थी तो हम उनको गर्भ के अंदर ही ख़त्म कर देते थे उनको, या उनका अबॉर्शन हो जाता था। लेकिन अब ऐसा है, इन्होंने जो शादियाँ होती हैं, बिल्कुल दहेज मुक्त शादियाँ हो रही हैं, और किसी को चिंता फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लड़कियां गरीब हों, अमीर हों, किसी को कोई इसमें परेशानी नहीं है। बगैर कोई एक पैसा खर्च किए हुए ये शादियां हो रही हैं। और भी इनके काफ़ी सारे उद्देश्य हैं, जैसे जात पात को ख़त्म किया इन्होंने, है ना, भाईचारा आपस में स्थापित कर रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म है, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई छोटी जाति हो, बड़ी जाति हो, सब एक साथ बैठ के रह सकते हैं, खा सकते हैं, है ना, और कोई भी आपस में किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अच्छा। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर हमारे साथ जुड़े थे कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु, जिन्होंने हमें संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य बताए, जो कि आज एक समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। अब हम चलेंगे सत्संग स्थल के पास, जानेंगे वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में।
जैसे कि हर सत्संग घर में जूता जमा करने की व्यवस्था होती है, वैसे ही यहाँ पर भी जूता जमा करने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर हम इन श्रद्धालुओं से जानेंगे किस प्रकार ये जूता जमा करने की सेवा करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपकी यहाँ पर आपकी क्या सेवा लगी है? यहाँ हमारे सब जोड़े जमा करने की सेवा है लगी हुई है। यहाँ पे हम जो भगत जो आते हैं, संगत सत्संग आते सुनने आती है, उनके जोड़े जमा करके और नंबर सीरियल हिसाब से रखे जाते हैं। फिर जब आते हैं तो उनको निकाल के दिया जाता है। ये हमारी सेवा है। ठीक है सर, अब हम भी यहाँ पर अपने जूते जमा करवाएंगे और उसके बाद आगे की कवरेज हम सत्संग स्थल के अंदर जाकर करेंगे। ठीक है, हम देख सकते हैं ये हमारे यहाँ पे जूते जमा करने जा रहे हैं और बदले में हमें एक टोकन दिया इन्होंने कि ये टोकन है, ये टोकन आपको जमा करवाएंगे बाद में। रिटर्न आओगे तो ये टोकन आपको देंगे तो हम आपको जोड़े निकाल के देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ये हमें टोकन मिल गया है, ये टोकन लेके अब हम मंदिर चलते हैं और वापस आते हुए हम अपने जूते निकलवाएंगे इस टोकन के माध्यम से। जैसे कि हम देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे यहाँ पर सत्संग चल रहा है। अब हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे किस प्रकार से श्रद्धालु यहाँ पर सत्संग सुनते हैं। ये 3 किताबें हैं, ये अलग अलग कुरान शरीफ अलग है, इनसे नहीं है। अब इसको पवित्र बाइबल में दिखाता हूँ ना, ये तो भड़कला देंगे आपको। ये नकली अटपट करने वाले हमारे सत्य लोग हमने बहुत अच्छी तरह ताज में इलम हूँ मैं ये कहते हैं, तो इनके पढ़ने वाले विद्वान कब का पता नहीं। ये देखिए, ये पवित्र बाइबल है। अब ये हो गया सारा और ये सारा तो हमें भी अब हम ये ये शाम भी बहुत भी बात हो गया और जाति जाति उसमें और जाति जाति की भूमि पर सब रहने वाले ग्रंथों को बनावा करने से देखा अच्छा है। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ श्रद्धालु, जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे इनके विचार और हमारे अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर और यहाँ की कुछ व्यवस्थाओं के बारे में। नमस्कार सर। सत्यदेव जी। क्या नाम है आपका? राजेश दास। राजेश दास जी, तो आप हमें बताइए कि यहाँ पर सत्संग समारोह हो रहा है, क्या कुछ यहाँ की व्यवस्थाएं की गई हैं? यहाँ सभी तरह की व्यवस्था है। ये सत्संग जो है हमारे यहाँ लुधियाना में मंथ के दूसरे संडे को होता है। तो यहाँ पे सत्संग की व्यवस्था है, मतलब उसमें चाय वगैरह, बिस्कुट वगैरह, बुक्स वगैरह सभी तरह की मतलब व्यवस्था है। राजेश जी, आप बताइए तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े कितना समय हो गया है? मेरे को 10 साल हो गए। आप क्या करते हो? मैं फैक्ट्री में GM की पोस्ट पे हूँ। यानी कि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति भी हो और संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े आपको काफ़ी लंबा समय हो गया है। तो आप हमारे श्रद्धालुओं को बता सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को तत्वदर्शी संत क्यों कहा जाता है? संत रामपाल जी को तत्वदर्शी संत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो तत्व ज्ञान है वो हमारे जो सदग्रंथों में सभी धर्मों के, मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख धर्म, जो इनके ग्रंथ हैं उन ग्रंथों से पूरा निचोड़ ज्ञान जो है, जिसमें कबीर ही भगवान है, वो सारा मतलब बताते हैं हमें कि कबीर ही भगवान है। इसलिए उन्हें सभी ग्रंथों की नॉलेज है, इसलिए तत्वदर्शी संत बोलते हैं। संत रामपाल जी महाराज को तत्वदर्शी संत इसलिए कहा जाता है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं, जैसे अपना पवित्र ग्रंथ है गीता जी है, उन शास्त्रों के अनुकूल वो ज्ञान देते हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 से लेकर 4 तक उसमें बताया गया है कि उल्टा जो लटका हुआ संसार रूपी जो वृक्ष का पेड़ है, उसके जड़ तना पत्ती सहित जो पूर्ण विवरण बता देगा, सहवेदवित व वेद के तात्पर्य को जानने वाला तत्वदर्शी संत होगा। तो वो सारा ज्ञान आज संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं और सभी धर्म ग्रंथों और शास्त्रों का निचोड़ दे रहे हैं। आप उनके ज्ञान को सुनिए। संत रामपाल जी महाराज का एक ऐप है, संत रामपाल जी महाराज ऐप, और आप सभी से प्रार्थना है उसको डाउनलोड करिए और उसमें सभी ज्ञान जो है वर्णित है, उसको देखिए, जानिए और नाम दीक्षा लीजिए, अपना कल्याण कराइए। जैसे कि सर आपने कहा कि जो तत्वदर्शी संत है वो तत्व ज्ञान बताएगा, तो तत्व ज्ञान से आपका क्या अभिप्राय है? तत्व ज्ञान ऐसा ज्ञान जो जैसे अभी तक हमें यही नहीं पता था परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है। सबसे पहले तो हमें जानना ये ज़रूरी है कि परमात्मा है कौन, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है।
और संत रामपाल जी महाराज ने ग्रंथों से, वेदों से, पुराणों से, सभी शास्त्र जो पवित्र होली ग्रंथ है जो हमारे, जिनको पूरी दुनिया मानती है, उनमें से प्रमाणित कर दिया कि वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, और हमें बस यही चाहिए। गीता जी अध्याय 4 श्लोक 25 से लेकर 32 तक उसमें कहा गया है कि कोई तो मुंह पे पट्टी बांधकर साधना करता है, कोई आँख में पट्टी बांधकर, कोई पैदल चलता है, कोई किसी तरह से, मतलब हर तरह की साधना के बारे में बताया गया है। लेकिन जो वास्तविक साधना है, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया गया है, वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। और उनको कपट भाव छोड़कर दंडवत प्रणाम करने से, उनसे याचना करने से वो तत्व ज्ञान का उद्देश्य करेंगे, जो आज संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। सर, क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? दास संदेश तो नहीं दे सकता, विनती कर सकता है कि संत रामपाल जी महाराज के पंजाब में 2 आश्रम हैं, सतलोक आश्रम खमानो और सतलोक आश्रम धुरी। तो इन दोनों आश्रम में समागम होने वाले हैं। तो वो 6, 7, 8 फरवरी और 15, 16, 17 फरवरी 2025 को होंगे। तो आप सभी को सादर आमंत्रित करते हैं। आप सभी सह परिवार आइए और अपना कल्याण करवाइए। धन्यवाद सर। सत श्री। जैसे कि हमने जाने अभी कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं के विचार, और जो हमारे अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर थे वो भी मिले हमें उनसे। अब हमारे सामने कुछ संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित पुस्तकें हैं, जिनके बारे में हम संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से जानेंगे। नमस्कार सर। सत श्री जी। सर, आपका क्या नाम है? अमरजीत दास जी। अमरजीत जी, तो हमें बताइए कि ये जो पुस्तकें आप लेकर खड़े हो, जीने की राह, और हम देख सकते हैं और भी बहुत सारी पुस्तकें यहाँ पर हैं, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा, इनके बारे में हमें और हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखो, इसमें देखो गुरु जी का ज्ञान, परमात्मा की भक्ति का ज्ञान है। जो भी साढ़े हिंदू धर्म में चारों धर्मों के ग्रंथों के आधार पर ये पुस्तक बनाई गई है। सभी धर्मों का ज्ञान इसके अंदर है ना। तो उसको समझ के हम अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान समझ के तो परमात्मा को जानेंगे भी परमात्मा कौन है। सर, इन बुक्स की क्या कॉस्ट प्राइस है? इसकी 20 रुपये प्राइस है। बहुत अपने बनती तो बहुत महंगी है, लेकिन इसकी प्राइस परमात्मा ने संत रामपाल जी की दया से 20 रुपये की है। सर, वो तो हम देख सकते हैं, ये बहुत ही मोटी पुस्तक है और इसे छपवाने में भी बहुत कॉस्ट लगी होगी। रोजाना के 50 रुपये की कीमत पड़ती है इसकी बनाने की, तो जो 20 रुपये में हम देते हैं। ऐसा क्या कारण है कि आप इसे सिर्फ 20 रुपये में दे रहे हो? इसमें देखो, हर एक जीव को परमात्मा का ज्ञान समझाने के लिए उसको तो फ्री भी बांटते हैं, लेकिन परमात्मा ने फिर भी 20 रुपये रखा है कि कोई 20 रुपये देगा तो इसको पड़ेगा जरूर। अगर फ्री में दे देंगे तो उसकी कदर नहीं करेगा कोई। अगर कोई श्रद्धालु अगर कोई दर्शक हमारा इस पुस्तक को मंगवाना चाहे तो किस तरह मंगवा सकते हैं? ऑनलाइन कई चैनलों के ऊपर इस बुक के ऊपर भी जब ज्ञान दिया गया है, जब नाम दिया गया, एड्रेस दिया गया हुआ है, तो उस पे एड्रेस पे आप व्हाट्सअप करके फ़ोन के ऊपर तो आप मंगवा सकते हो घर पे कभी। धन्यवाद सर। थैंक यू। जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर नाम जाप करने वाले कुछ काउंटर्स हैं और जोश रखी हुई हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप रखे गए हैं और 2025 के कैलेंडर्स भी यहाँ पर रखे गए हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी की जो फोटोज़ हैं वो भी यहाँ पर रखी गई हैं। जैसे कि अब हमने देखा कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग समारोह, जो कि 1 दिवसीय था, महीने के हर दूसरे संडे को आयोजित किया जाता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिएगा ऐसी न्यूज़ पंजाब पर कशिश शर्मा के साथ। धन्यवाद।